क्या बिहार में 20 साल का एक राजनीतिक युग खत्म होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसी हलचल चल रही है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं होगा, ये बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र सिर्फ एक नाम रहा है, नीतीश कुमार। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार अपनी गिरती सेहत को देखते हुए सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? बीजेपी की 26 साल पुरानी कसक। दरअसल बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहानी भी जुड़ी हुई है। साल 2000 में जब बिहार में सरकार बनी थी, तब बीजेपी के पास ताकत थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार को। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं को हमेशा लगा कि उस फैसले की वजह से बिहार में बीजेपी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी उस 26 साल पुरानी कसक को खत्म करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है, मुख्यमंत्री बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी चर्चा में है, मुख्यमंत्री जेडीयू का और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। सम्राट चौधरी का नाम क्यों चल रहा है? अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी समाज बहुत प्रभावशाली माना जाता है। नीतीश कुमार ने भी इसी समीकरण के दम पर लंबे समय तक राजनीति की, और सम्राट चौधरी इसी सामाजिक समीकरण से आते हैं। उनकी छवि भी काफी आक्रामक नेता की मानी जाती है, और बीजेपी के कोर वोटर को ऐसा ही नेता पसंद आता है। लेकिन चुनौती ये है कि क्या बीजेपी का पारंपरिक वोटर उन्हें पूरी तरह स्वीकार करेगा? विजय